जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी, मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए दोस्तों, ज्योग्राफी की एक और रिवीजन वीडियो में आप सबका स्वागत है। देखिए, पिछली वीडियो में हमने बात करी थी जो भारत के आपके काफी इंपॉर्टेंट आपके माउंटेन्स हैं, जो पर्वत हैं, ठीक। इस वीडियो में बात करेंगे हम लोग जो हर राज्य है आपका, और किस राज्य में सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, जहां जहां पे हमें पहाड़ देखने को मिलते हैं, ठीक है। क्योंकि इससे बताया आपका क्वेश्चन जो है आता है एग्जाम में। देखो, ये हम बात करेंगे भारतीय राज्यों के उच्चतम शिखर के बारे में, ठीक है। और पिछली वीडियो में जो पर्वत चोटियां उनके बारे में बात करी थी। तो चलिए अपना वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आपके अरुणाचल प्रदेश के बारे में। मैप से भी आपको समझाऊंगा ताकि अच्छे समझ में आए। अरुणाचल प्रदेश की जो सबसे हाईएस्ट पीक है ये है आपकी कांगटो। कौन सी है? कांगटो। देखो, इस मैप में अगर आप देखोगे तो देखो, आप यहाँ पे देखोगे नॉर्थ ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश दिख रहा है, और यहाँ पे देखेगा आपको कांगटो, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश का, अरुणाचल प्रदेश ही है। कांगटो सबसे ऊंचा पर्वत, ठीक है। हिंदी में भी देख लीजिए, कांगटो, ठीक। उसके बाद आगे हम बात करते हैं, ये है आपका हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की है हाईएस्ट पीक लियो पारगिल। कौन सी है? लियो पारगिल, ठीक। फिर आता है आपका जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में आपका माउंट केटू। कौन सा है जम्मू कश्मीर का? माउंट केटू है, जिसे हम लोग आप समझिए गॉडविन ऑस्टिन भी बोला जाता है, ठीक है। गॉडविन ऑस्टिन ये इस समय पे पीओके में आता है, ठीक है। इसको एक बार अगर आप मैप में देखोगे तो ये समझ में आएगा। देखिए, ये आपका पीओके एरिया, यहाँ पे आपको दिख रहा है गॉडविन ऑस्टिन केटू। पूरे जम्मू कश्मीर, जब ये राज्य था पूरा, तो उसके सबसे हाईएस्ट पीक आपकी कौन सी है? गॉडविन ऑस्टिन है। फिर कर्नाटका की बात करते हैं। कर्नाटका की सबसे हाईएस्ट पीक है, उसका नाम है मुल्लाय नागरी, ठीक है। मुल्लाय नागरी, ये इंपॉर्टेंट है, मुल्लाय नागरी, ठीक है, कर्नाटका का। इसको मैप में देखिए एक बार आप। देखो, ये आपको नीचे साउथ में कर्नाटका दिखेगा और यहाँ पे दिख रहा है मुल्लाय नागरी, ठीक है। इंपॉर्टेंट पीक है आपकी कर्नाटका की। फिर हम केरला की बात करते हैं। केरला की है आपकी अनामुडी, अनाईमुडी भी बोल सकते हो। और ये आप समझिए पूरे दक्षिण भारत की सबसे ऊंची आपकी पर्वत है, केरल का अनाईमुडी, ठीक है। इसको अगर आप मैप में देखोगे, देखिए साउथ में आपको ये दिखेगा केरल में अन्नामुडी, ठीक है। और ये साउथ इंडिया, केरला की नहीं, पूरे साउथ इंडिया की सबसे ऊंचा पर्वत है। फिर महाराष्ट्र की है आपकी कलसूबाई, ठीक है। कौन सी? महाराष्ट्र का कलसूबाई सबसे ऊंचा पर्वत। देखो यहाँ पे, ये देखो दिख रहा होगा कलसूबाई, जहाँ कर्सर है मेरा। फिर हम आगे बात करें मिजोरम, ये नॉर्थ ईस्ट में है। मिजोरम का कौन सा है? फोंगपुई, ठीक है। क्या नाम है? फोंगपुई। फोंगपुई किसका है? मिजोरम का, महाराष्ट्र का। कल सुबह ही बता दिया। तो इसको भी एक बार मिजोरम वाले को मैप में देखिए। तो मिजोरम ये पड़ेगा, और यहाँ पर आप ये समझिए, देखो ये पर्वत दिख रहा है आपको, कौन सा? फोंगपुई। कौन सा? फोंगपुई, ठीक है। आगे देखते हैं नागालैंड। नागालैंड का कौन सा है? सारामती है। नागालैंड का कौन सा? सारामती, इंपॉर्टेंट है। देखो ये मैप में देखो, ये है आपका नागालैंड, और देखो ये आपको सारामती दिख रहा है, सारामती पीक। किसका हो गया? नागालैंड का। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं नॉर्थ ईस्ट का। अरुणाचल प्रदेश का कौन सा है? कांगटो है। मिजोरम का फोंगपुई, और नागालैंड का कौन सा है? सारामती, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। फिर केरला का कौन सा बता दिया? अन्नामुडी। आपका कर्नाटका का मुल्लाय नागरी, ठीक। महाराष्ट्र का कलसूबाई। फिर हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर का, बताया गॉडविन ऑस्टिन। आगे बात करते हैं, फिर आपका उड़ीसा। उड़ीसा का है देवमली, सबसे ऊंचा पर्वत, और ईस्टर्न घाट्स में आता है। राजस्थान, राजस्थान का है आपका गुरु शिखर, और ये अरावली पर्वत का सबसे ऊंचा आपका माउंटेन है, गुरु शिखर, अरावली में आता है। इसको अगर आप मैप में देखोगे तो देखो, ये राजस्थान रहा, ये रहा आपका गुरु शिखर, या अरावली का आपका पार्ट है, ठीक है। मतलब अरावली में आता है, अरावली का भी ऊंचा पर्वत है और राजस्थान का भी है। फिर सिक्किम, सिक्किम का है आपका कंचनजंगा, ईस्टर्न हिमालय, पूर्वी हिमालय का हिस्सा है। और कंचनजंगा देख लो, इंपॉर्टेंट है, ये रहा कंचनजंगा। और एक चीज समझो, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत जो है वो कंचनजंगा है। वैसे होना किसको चाहिए था? केटू को, गॉडविन ऑस्टिन को, लेकिन वो पीओके में आता है। इस वजह से जो करेक्ट आंसर इसका बनता है वो आपका कंचनजंगा बनता है, जो आपका पूरी तरीके से भारत में है, ठीक। आगे हम बात करते हैं फिर तमिलनाडु। तमिलनाडु का है आपका दोदा बेटा। कौन सा है? दोदा बेटा, नीलगिरी माउंटेन में आता है तमिलनाडु का। ये देखें, ये दिख रहा है तमिलनाडु, दोदा बेटा, ठीक। फिर आगे देखते हैं
त्रिपुरा, त्रिपुरा कौन सा है? बेटा लॉन्गचिप। कौन सा? बेटा लॉन्गचिप, ये नाम ध्यान रखना है, ठीक है। त्रिपुरा का बेटा लॉन्गचिप। आइए देखें जरा, अगर मैप में दिया होगा तो दिखाता हूँ। हाँ है, देखो ये रहा त्रिपुरा, ये वाला बांग्लादेश के साथ एकदम जस्ट लगा हुआ है। ये देखो ये पर्वत दिख रहा है आपको, बेटा लॉन्गचिप, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। फिर देखो उत्तराखंड, उत्तराखंड का है आपका नंदा देवी, इसको भी मैप में देख लीजिए, ये रहा नंदा देवी। देखो उत्तराखंड में तो काफ़ी पर्वत है, लेकिन सबसे हाईएस्ट है आपका नंदा देवी, ठीक है। फिर आगे बात करते हैं वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल का है आपका संदाकफू पीक। कौन सा है? संदाकफू पीक, आपका पश्चिम बंगाल का संदाकफू चोटी। फिर अंडमान निकोबार भी है भैया हमारी यूटी, उसका है सैडल पीक, सैडल शिखर। कौन सा है? सैडल पीक, अंडमान निकोबार का। अगर ये वैसे इस मैप में दे नहीं रखा है, ठीक है, लेकिन वैसे अंडमान निकोबार का कौन सा है? सैडल पीक है, ये ध्यान रखना। रिवाइज एक बार कर लेते हैं मैप से, ठीक है। देखो राजस्थान का गुरु शिखर अरावली का भी है, उत्तराखंड का हो गया आपका नंदा देवी, ठीक है, ये बता दिया, ये नंदा देवी। फिर तमिलनाडु का हो गया दोदा बेटा, केरला का बताया अन्नाईमुडी, ठीक है, जो पूरे साउथ इंडिया का सबसे ऊंचा पीक है। कर्नाटका का मुल्लायनगरी, फिर महाराष्ट्र का कलसूबाई, राजस्थान का गुरु शिखर, ठीक है। फिर हम बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश का कांगटो, सिक्किम का कंचनजंगा, आपका त्रिपुरा का बेटा लॉन्गचिप, नागालैंड का सारामती, मिजोरम का फोंगफुई, ठीक है। फिर हम और कौन सा छूट रहा है? वैसे आपका वेस्ट बंगाल का हो गया संदाकफू, अंडमान निकोबार सैडल पीक हो गया, उड़ीसा का हो गया आपका देवमली, उसके बाद बात करें आपका हिमाचल प्रदेश का लियोपार्गिल, ठीक है। तो इतना इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, मतलब इससे क्वेश्चन जो है बनता है। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, आगे रिवीजन सीरीज जो है ज्योग्राफी की चलती रहेगी, और एक पॉलिटी की भी मैं रिवीजन सीरीज चला रहा हूँ, उसको भी देख लीजिएगा, काफ़ी आपका इंपॉर्टेंट है, काफ़ी काम आएगी। साथ में यही वीडियो भी खत्म करते हैं। और आप ये समझो, अगर आप ये सिलेक्शन मटेरियल हमारा लेना चाहते हो तो इन नंबर्स पे कॉल करके आप ले सकते हो। मतलब बिल्कुल आप समझिए, आपको नोट्स फॉर्म में मिल रहा है, कोई भी मेहनत नहीं, बस इसी को पढ़ना, बार बार पढ़ना, अच्छे से रिवाइज करना, आपका हो जाएगा। और एक चीज़ और समझो, सी साइड का भी पेपर है आपका, ठीक है, भूल तो नहीं गए, सी साइड भी इंपॉर्टेंट है, उसको अच्छे से पढ़ते रहिए, क्योंकि अगर वही नहीं क्वालिफाई कर पाए तो फिर आपका प्री का जो जीएस का आपके मार्क्स है ना, कोई मतलब के नहीं है। 33% लाने होते हैं, 100 क्वेश्चन ही होते हैं सी साइड में, सिर्फ 100, 33 क्वेश्चन ही आपको सही करने हैं। तो सी साइड का कोर्स जो है वो भी चल रहा है हमारा, ठीक है, वन स्टॉप डेस्टिनेशन होगा, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो। तो यही वीडियो भी खत्म करते हैं, नमस्कार।